हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल रवि सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए हम लोग मैथ का सिलेबस शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम के लिए तो कुल 7 खंड हैं आपके सिलेबस में, खासकर प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के लिए। तो 7 खंड में कौन कौन है? इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितना 7। तो जो इकाई 1 है वो देखिए हमारा क्या है, संख्या पद्धति है जो 5 नंबर की पूछी जाएगी। दूसरा है बीज गणित जो 18 नंबर की पूछी जाएगी। तीसरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति जो 5 नंबर की पूछी जाएगी। फिर अगला चैप्टर है ज्यामिति जो 12 नंबर की पूछी जाएगी। फिर अगला है त्रिकोणमिति जो 12 नंबर की पूछी जाएगी। अगला है मेंसुरेशन 8 नंबर का। संख्यांकित तथा प्रायिकता प्यारे बच्चों 10 नंबर का है। तो टोटल जो मैथ में हमारा सिलेबस है वो 70 नंबर का है, अर्थात हमको 70 नंबर की तैयारी करना है। तो आज प्यारे बच्चों जो हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति जो कितने नंबर का है, 12 नंबर की है। तो त्रिकोणमिति वाले टॉपिक में पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग आपको एक एक टॉपिक पूरा बताएंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति वाले टॉपिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या है उसका परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर त्रिकोणमिति अनुपात क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर त्रिकोणमिति कोणों का मान क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश। तो इन बेसिक टॉपिकों को देखने के बाद हम आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति को अगर तोड़ें इसको लिख सकते हैं त्रिधन कोणधन मिति। त्रिकोणमिति का तोड़ें लिखे त्रिधन कोणधन मिति। अच्छा, उसके पहले चीज और थोड़ा देखें, पूरे त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में हम लोग केवल एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों पूरे त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे बस। तो देखिए समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन? एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है AC। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर AB, दूसरा है BC, फिर AC। तो ये है कितनी भुजाएं हो गई प्यारे बच्चों? 3 भुजाएं हैं। कोण कितने हैं? 3 होते हैं। एक कोण है कोण A, कोण B, कोण C। तो कोण कितने होते हैं? 3। तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। कोण कितने? 3। अब क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की परिभाषा समझें। किसी समकोण त्रिभुज के त्रि का मतलब होता है 3 भुजाएं। कोण का मतलब होता है कोण। मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोणमिति में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का मापन ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। समझ गए? तो त्रिकोणमिति वाले टॉपिक में क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को हम लोग क्या करेंगे, मापन होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं त्रिकोणमिति कोणों का मान। या थोड़ा सा एक पॉइंट और आप लोग यहां देख लीजिए, ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे कोण सी थीटा के लिए, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। तो AB लंब है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो भुजा बचती है प्यारे बच्चों वो हो जाएगी आधार।
तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम है, एक होगा लंब, दूसरा हमारा है कर्ण और तीसरा हमारा है आधार। लंब क्या होगा? कोण के सामने वाली जो भुजा होगी लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो भुजा बचेगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी हमारी आधार। जैसे एक और देख लीजिए, त्रिभुज वही है ए बी सी, कोण भी वही है। अब हम इस वाले कोण थीटा की बात करेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ ये वाला कोण था, यहाँ ये वाला कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा ये वाली होगी लंब, ये आपका है लंब, और समकोण के सामने वाली भुजा ये आपका है कर्ण। जो भुजा बचेगी प्यारे बच्चों वो होगा आपका आधार, अर्थात एक। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम है क्या क्या? पहली भुजा का नाम है लंब, दूसरी भुजा का नाम है आधार, तीसरी भुजा का नाम है कर्ण। लंब किसके सामने वाला होगा? जो कोण होगा उसके सामने वाले भुजा लंब। हम लंब मतलब ए बी नहीं आते, देखिए यहाँ लंब ए बी है लेकिन यहाँ लंब बी सी है। तो लंब को प्यारे बच्चों कैसे पहचानेंगे? कोण के सामने वाली जो भुजा है उसी को हम लोग बोलेंगे लंब। और यहाँ देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो यहाँ कोण सामने वाली भुजा लंब ए बी है, यहाँ कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या है? बी सी है। और कर्ण क्या होता है? जो समकोण होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है प्यारे बच्चों वो होता है कर्ण। देख लीजिए हमारा कर्ण है, और यहाँ समकोण के सामने वाली भुजा ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसको समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये समकोण त्रिभुज एबीसी, ये वाला कोण थीटा है, तो ये हमारा लंब होगा, ये कर्ण होगा, जो बचेगा वो आधार। कोण के सामने वाली लंब, समकोण के सामने वाली कर्ण, जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। देखो त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात का मतलब अनुपात कितनी राशियों में होता है? दो राशि, जैसे 2:3 या इसी को लिखते हैं 2/3। तो जब दो राशि अनुपात कितने राशियों के बीच होता है? 2। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बच्चों? तो जो समकोण त्रिभुज है उसके किन्हीं दो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पढ़ना है बच्चों। आइए देखते हैं। पहले त्रिकोणमिति के अनुपात का नाम है साइन थीटा। तो साइन थीटा ही फार्मूला याद करेंगे, इसका मान होता है लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में बताइए लंब क्या है? लंब हमारा है ए बी और कर्ण हमारा है ए सी। अब प्यारे बच्चों आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? बी सी, और कर्ण कितना है? ए सी। उसके बाद आ गया हमारा टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए चित्र में कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी। 3 मुख्य होते हैं और 3 होते हैं उल्टा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? AC, और लंब हमारा है AB। उसके बाद हमारा है कोसेक थीटा के बाद बच्चों होता है सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है वो कास थीटा का उल्टा होगा। तो कास थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार कितना हो जाएगा? AC बटे BC। और लास्ट है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ होगा AB बटे BC, पलट जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा BC बटे AB। तो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी?
6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको याद करना होगा। पहला साइन थीटा जो होगा लंब बटे कर्ण। इस वाले त्रिभुज में देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और जो बचे हुए आधार, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए बी और कर्ण हमारा है ए सी। वैसे कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। फिर सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो कास हमारा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। काट थीटा होता है टैन को उल्टा, टैन थीटा होगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। आइए देखिए, तो कुछ और फार्मूला देखेंगे। जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 टैन थीटा। और कुछ फार्मूले हैं, देख लीजिए। जैसे टैन थीटा का एक फार्मूला ये यूज होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र जो होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कुल मुख्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए थोड़ा पॉइंट और देखते हैं। आइए अब इस त्रिकोणमिति को याद करने का कुछ ट्रिक है, उसको समझ लीजिए। एक पॉइंट होता है लाल बटे कक्का। इस लाल बटे कक्का से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो पहला खाना है ये बताता है साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा एल बटे के लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला खाना है कॉस थीटा जो होगा आधार बटे कर्ण, और तीसरा वाला खाना है टैन थीटा जो होगा लंब बटे आधार। अब जब इसको पलटेंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये पहला वाला खाना होगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये वाला खाना हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और ये हो जाएगा क्या? टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये वाला हो जाएगा आपका कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति परिचय और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा की है। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यह वीडियो पहुँचे, और आपको हम पूरी मैथ और पूरी साइंस क्लास 10 के पढ़ाएंगे। जय हिंद बच्चों।